बहुजन चिंतन शिविर का हुआ आयोजन। बहुजन समाज को शासक समाज बनाने का लिया गया संकल्प। आगरा 20 अप्रैल 2025 रविवार को बहुजन समाज परिषद आगरा के तत्वाधान में बहुजन चिंतन शिविर का आयोजन अनिकेत पब्लिक स्कूल, वीरपुरा, नगला, पद्मा, ग्वालियर रोड, आगरा में प्रातः 11 बजे से किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य बहुजन महापुरुषों की मानवतावादी विचारधारा को पुनर्स्थापित कर कांशीराम के अधूरे कारवा को मंजिल तक पहुंचाना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्याम सुंदर, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज परिषद ने की और संचालन भगवान सिंह ने किया। शिविर में आगरा शहर के कई बहुजन मिशनरी और जागरूक विद्वानों ने भाग लिया। विचार गोष्ठी को दिनेश कुमार गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान रत्न सागर, जिला उपाध्यक्ष अभिलाख सिंह, जिला महासचिव रघुवीर सिंह, अशोक कुमार, धर्मदास मुखिया, राहुल कुमार पीपल सहित कई अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। सभी ने सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया कि देश के 85% बहुजन समाज को राजनीतिक और सामाजिक रूप से संगठित कर एक मजबूत भाईचारा बनाकर बहुजन समाज को सशक्त बनाने में समाज परिवर्तन किया जाएगा। कार्यक्रम में सुभाष चंद्र, BS चौधरी, सुनील कुमार, खेम, रिंकू सागर, सुरेंद्र सिंह बौद्ध, विशंबर सिंह, अनिल कुमार, जितेंद्र कुमार, राम भरोसी, रुमाल सिंह, दिनेश कुमार, धर्म प्रकाश, गजेंद्र सिंह, श्याम प्रकाश, बंटी कुशवाहा, कोमल सिंह, दुर्गेश कुमार, खेम सिंह, धम्य प्रिय, सागर, मदन मौर्य, सुनील कुमार, ताराचंद बौद्ध, राजेश सागर, अशोक कुमार, लवेश कुमार, विशाल कुमार, चंदन कुमार, सौरभ कुमार, रोहन सिंह, प्रिया, देवराज, विनीत कुमार, प्रमोद गौतम सहित कई जागरूक साथियों की उपस्थिति रही। XMT न्यूज के लिए आगरा से रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मोहित, XMT न्यूज से। और आज हम आए हैं बहुजन चिंता शिविर में, जहां पर बहुजन समाज परिषद के अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे उनके तमाम विषयों के बारे में, जिनका उद्देश्य एक मूल वो लेकर चल रहे हैं। आइए हम सीधे ले चलते हैं आपको बहुजन समाज परिषद के अध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम जी के पास। गौतम जी, जो आप ये चिंतन शिविर चला रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? आज वैसे आप लेट हो गए हैं। हमारा बहुजन चिंतन शिविर जो है 10 और 11 बजे प्रारंभ होता है, 2 बजे तक समाप्त हो जाता है। हमारा जो उद्देश्य है, जो बहुजन महानायक मान्यवर कांशीराम जी का देश भर में बहुजन समाज बनाकर बहुजनों को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना उनका मूल उद्देश्य था, उनका लक्ष्य था, वही उनका मिशन था। आज वो मिशन छित विच्छित हो गया है, एक तरीके से उसे खंडित विखंडित भी हो गया है। अब उस मिशन पर कोई काम नहीं कर रहा था, और क्योंकि हम मान्यवर के सिपाही हैं, कार्यकर्ता है, तो हमने सोचा जब कोई नहीं कर रहा है तो उनके सिपाही की जिम्मेदारी तो बनती है। बाकी बहुत सारे लोग तथाकथित कमांडर हैं, वो मनुवाद को ढो रहे हैं और मनुवादी व्यवस्था के गुलामी भी कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि भाई हम कांशीराम जी के कार्यकर्ता हैं, गुलामी हमारे खून में नहीं है, तो कांशीराम जी के कार्यकर्ता होने के नाते उनका जो अधूरा काम है उसको लेके चल पड़े हैं और अपने मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ रहे हैं। गौतम जी ने अपने जो शिविर चल रहे हैं उनका उद्देश्य बता दिया है, लेकिन आज हम यहाँ पर कुछ सवालों के बारे में और जानकारी लेंगे, कुछ सवालों के जवाब लेंगे जो मौजूदा हालात आज देश में चल रहे हैं, जो दलित और बहुजन दोनों ही समाज प्रताड़ना झेल रहे हैं। इसमें तमाम जो नेता हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपनी विचारधारा रखती हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुजन के साथ खड़े होने का दिखावा कर रही हैं, लेकिन सच में वो कितना खड़े हो पा रहे हैं? क्या घटनाएं हैं जो आज आप देख रहे हैं? कहीं दलित दूल्हे को घोड़ी से खींच लिया जाता है, कहीं किसी को गेहूं का बोझा ना उठाने पर जिंदा जला दिया जाता है, कहीं किसी बेटी के साथ दुष्कर्म किया जाता है, और ये सारे मुद्दे दबा दिए जाते हैं। किसी भी मुख्य धारा की मीडिया में ये आपको चर्चा नहीं दिखती है। इस पर बहुजन समाज परिषद क्या कर रहा है और वो दलित समाज को, बहुजन समाज को इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, अभी आपने बताया कि एक हमारा मजदूर समाज का व्यक्ति जो अनुसूचित जाति से था, अब वो किसी ने कहा कि हमारा बोझा ढो दीजिए, गल्ला ढो दीजिए, और उससे सौदा नहीं फटा होगा, उसने पैसा कम दिया होगा, उसने मना कर दिया। स्वाभाविक सी बात है, मजदूर को मजदूरी नहीं देंगे तो मजदूरी क्यों करेगा? लेकिन वो सामंती व्यवस्था चरम सीमा पर है, देश की सत्ता सामंती व्यवस्था को स्थापित कर रही है। तो सामंती लोगों का जो मतलब अभिमान जो है
वो जाग गया, उन्होंने हमारे कमजोर गरीब मजदूर की हत्या कर दी, और वो भी आग लगा के हत्या कर दी, जिंदा जला दिया उसको। इतने क्रूर लोग हैं कि जिनके अंदर नैतिकता, इंसानियत नाम की चीज नहीं है। इंसान को ही इंसान जला रहा है, क्योंकि वो शूद्र है, अनुसूचित जाति का है। एक इंसान है, ये नहीं है, वो अनुसूचित जाति का है, वो भी अछूत है, दलित है, शूद्र है, बहुजन समाज का है, इसलिए वो कर रहे हैं। इन मुद्दों पर जो और भी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में मैंने बात करी कि कहीं दूल्हे को खींच लिया जा रहा है, कहीं नाबालिग के साथ दुष्कर्म हो रहा है, इस पर आप जो और पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं दलितों के साथ खड़े होने का एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रही हैं या दिखावा कर रही हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आजकल एक चल रहा है कि सभी बहुजनों को साथ लेकर चल रहे हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि दलित बनाम क्षत्रिय एक अभी चल रहा है। अभी सब लोगों ने देखा आगरा में जो हुआ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट की राजनीति कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, उसको तो मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, वो मुस्लिम के खिलाफ प्रचार करती है। लेकिन मेन जो बैकवर्ड है, पिछड़े वर्ग का है, अनुसूचित जाति है, उनका उन्हें वोट भी चाहिए, उनको रगड़ना भी है। मतलब इनकी वोट की ताकत से वो सरकार में रहना चाहते हैं और उनको जाति के आधार पर रगड़ना चाहते हैं, उन पर जुर्म अत्याचार करना चाहते हैं। कई जैसे राजस्थान में भी कई बार मूछ के नाम पर, घोड़ी पर चढ़ने के नाम पर, अभी कुछ दिनों पहले मथुरा में, अब आगरा में ही कल परसों जो है बारात को लेकर के दूल्हे को और दूल्हे के परिवार वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा है। वो मारने वाले कौन है? वो सबको मालूम है, सामंती लोग, तथाकथित क्षत्रिय, वो अपने को क्षत्रिय कह रहे हैं। मतलब दूल्हे को दूसरे गांव से लोग आए और वो बेचारे बारात लेके आए, शादी करने आए हैं, वो हथियार लेके तो आए नहीं थे। अगर ये ऐलान करके कहें कि हम अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मुकाबला करेंगे, तो ये कहें तो फिर वो भी मरेंगे और मारेंगे। लेकिन किसी के ऊपर अचानक जो है तुम एकदम हमला कर रहे हो, हथियारबंद लोग हमला करेंगे, लोग पिटेंगे नहीं तो बेचारे, क्योंकि उनके पास तो असले नहीं है, हथियार नहीं है, उनके पास तो आत्मरक्षा का कोई साधन भी नहीं है। तो ये हमारे देश की सरकार जो सबका विकास सबका साथ कर रही है, सबको दिख रहा है कैसा सबका साथ सबका विकास कर रही है। दौड़ा दौड़ा करके सामंती लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उनके लोग, उनकी परिवारों के लोग, वो हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को जात के आधार पर मार रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं, उनको जिंदा जला रहे हैं, उनकी बारातें नहीं चढ़ने दे रहे हैं, बेटियों की शादी नहीं होने दे रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि ये हिंदू है। ये काहे के हिंदू है? ये जो है मनुस्मृति इन्होंने लागू कर दिया है। ये भारतीय संविधान खुलेआम कह रहे हैं कि भारतीय संविधान को हम हटाना चाहते हैं। हटा तो दिया, भारतीय संविधान कहाँ है? अगर भारतीय संविधान होता, इनकी औकात नहीं थी कि ये किसी की बहन बेटी की बारात चढ़ने से रोके, किसी दूल्हे को पीटे। ये पुलिस क्या कर रही है? ये मिलिट्री क्या कर रही है? ये किस दिन के लिए मिलिट्री है? मैं कह रहा हूं मिलिट्री को आना चाहिए, अगर संविधान के अंदर है। पुलिस को आना चाहिए, उनकी सुरक्षा करना चाहिए। ये मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इतनी अनैतिकता इन्होंने चरम सीमा पर ला दी है। ये सब कुछ सरकार के संरक्षण में हो रहा है, ये दुख होता है। क्या करें, वो हमारे अपने लोग हैं, क्योंकि हम संविधान से बंधे हैं, सरकार संविधान से नहीं बंधी है, क्योंकि हम असले नहीं उठा। अगर अब ये मजबूर कर रहे हैं, ये लोग मजबूर कर रहे हैं कि लोग मारकाट पर आ जाएं। ये गृह युद्ध चाहते हैं। सरकार में जो बैठे लोग हैं ना, ये देश में गृह युद्ध चाहते हैं। गृह युद्ध के लिए पूरी इन्होंने चौसर बिछा दी है, इसलिए हमारे कमजोर गरीब मजबूर लोग पिट रहे हैं, उनको ये पीट रहे हैं। देश इमरजेंसी नहीं है, संक्रमण काल है। हमारे देश की जनता निपट सकती है, ऐसा नहीं निपटना नहीं जानती है, लेकिन ऐसे हालात कर रहे हैं जैसे कि अभी इधर बांग्लादेश में हुआ और भी देशों में हुआ, हमारे देश में भी ये चाहते हैं। इन्होंने इसीलिए बहुत सारी जगह हुआ है, ये भारत देश में भी ऐसा करना चाहते हैं। और ये इन्होंने जो अभी वो कौन से वीर 4 साल वाले अग्निवीर की जो भर्ती कराई है 4 साल, ये 4 साल से वापस क्यों बुला रहा है? मुझे उनको 4 साल के लिए ट्रेनिंग दिला के वापस बुला रहा है ना,
ये ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि ट्रेनिंग दे लेकर के जो आए और फिर ये मार काट हो तो कोई ये पूरे देश के फिर कमजोर गरीब है उन्हें फिर मार, ये देश की जनसंख्या है जो है बहुजनों की, बहुजन समाज की जो जनसंख्या है ओबीसी एससी एसटी, मैं कह रहा हूं कि लोग एक जाति पर नहीं कर रहे हैं। कौन सी ऐसी ओबीसी की जाति है जिसके साथ जातिवाद नहीं हो रहा? कौन सी शेड्यूल कास्ट की जाति है जिसके साथ जातिवाद नहीं हो रहा? कौन सी ठाकुर ब्राह्मण और बनियों को छोड़ के कौन है इस देश में? क्या मुसलमान है या क्रिश्चियन है या ईसाई है या बौद्ध है या वो जैन है? कौन बच रहा है इनसे? ये सबको तो रगड़ रहे हैं, ये सबको तो कुचल रहे हैं, सत्ता के बल पर कुचल पा रहे हैं ये लोग, और सत्ता इन्होंने अनैतिक तरीके से हासिल कर ली है। अब सत्ता का गलत इस्तेमाल करके पूरे देश को ये रगड़ रहे हैं, देशवासियों को मजबूर कर रहे हैं हथियार उठाने के लिए। गौतम जी ने सीधा सीधा मैसेज दे दिया है जो मौजूदा सरकार है और जो इस तरीके के क्रूर कारनामे कर रहे हैं, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि या तो आप कायदे में आ जाइए वरना फिर जो बहुजन समाज है वो भी आपकी ही बोली बोलने लगेगा, मजबूर होगा। यहाँ पर और भी मजबूर कर रहे हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगा, जो बहुजन समाज के लोग हैं जिनके साथ में अत्याचार हो रहा है, जो अत्याचार झेलते आ रहे हैं और आज से नहीं सदियों से झेल रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुजनों, आप बिखरे हुए हो, आप एक हो जाओ। जिस दिन आप एक हो जाओगे आपको कोई भी सताने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। यही मेरा अंतिम और मैसेज है। तो सर ने भी मैसेज दिया है कि एकता में ही ताकत है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए, वही मैसेज उन्होंने कम शब्दों में कहा है। तो ये था बहुजन चिंता शिविर, जिसमें बहुजनों को जागृत करने की बात हो रही है, कोशिश हो रही है, और हर समय ये बहुजनों को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं मोहित, XMT न्यूज़ से नमस्कार।